सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज एक अहम खबर से। भारत की पाकिस्तान को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की साजिश। भारत ने पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय अमल अफसोसनाक करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि खेलों के मुकाबलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय फैसला पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अहम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से महरूम कर देगा। तर्ज अमल माजूर अफराद के खेलों के फ़रोग़ से मुताल्लिक भारतीय गैर हसासियत का अक्कास है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भारत को अपनी मायूसी से आगाह कर दिया है। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी से बागों के शहर लाहौर का हुस्न मांद पड़ गया है। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वां नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। शहर लाहौर में स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से बागों को शहर का हुस्न दिन ब दिन मांद पड़ता जा रहा है। अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर स्मोग के लिहाज से आज भी 5वें नंबर पर है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 272 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो चट्ठा पार्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 8 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 251 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से जौहर टाउन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 227 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से वीनस हाउसिंग सोसाइटी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 195 रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्मोग में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है। माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जितना हो सकते हैं अपने आप को स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी से महफूज रखें, क्योंकि स्मोग जो है उसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन है, आंखों में जलन है, साथ ही साथ नज़ला, खांसी, जुकाम के साथ जो दीगर मूज़ी अमराज है उसमें भी मुब्तला हो रहे हैं। और स्मोक की वजह से बड़ों के साथ साथ हर उम्र के जो अफराद हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि स्मोक और आलूदा फिजा में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो औसतन 5 से 10 साल कम हो जाती है। तो शहरी जितना हो सकते हैं अपने आप को स्मोक और आलूदा फिजा से महफूज रखें और उनकी जानिब से यही हिदायत की जा रही है कि शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, सुबह और रात के औकात में वॉक करने से गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी परहेज़ करें। साथ ही साथ उन्होंने इंतजामिया और हुकूमत से भी यही इल्तिजा की है कि वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करें ताकि स्मोक और जो आलूदगी है उसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉग ने पंजाब के शहरियों का सांस लेना दुश्वार कर दिया। आंख, नाक, कान और गले की बीमारियां बढ़ने लगीं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा के लिए मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करार SOPs जारी कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूलों में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन आज पेश करने का हुक्म दे दिया। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान में घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस को तरसने लगे। कई शहरों में प्रेशर ना होने के बराबर लाखों चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगी लकड़ी ने जलती पर तेल का काम किया। अवाम का हुकूमत से फौरी गैस बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाके गैस लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासिर हैं। दिन और रात के औकात गैस ना होने के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त जेकब लाइन में मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। शोएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेकब लाइन में। यहाँ दिन और रात के औकात जो है 10-10 घंटे तवील गैस लोड शेडिंग की जा रही है। घरेलू खवातीन को भी जो है यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इस इलाके के कुछ रिहायशी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। असल मसला यह है, सबसे बड़े माँ बापों को दुख यह है कि जब बच्चे भूखे और प्यासे स्कूल जाते हैं तो माँ बापों का दिल दुखता है। अल्लाह तक करे इस हुकूमत को होश आए और होश के नाखून ले। ये हर दफ़ा आवाम ही परेशान होती है। हर परेशानी आवाम को गैस सिलेंडर जो है उसकी वजह से खतरात रहते हैं और घरों के अंदर धमाके होने के खतरे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मुतवातिर धमाके होते रहते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, माड़ीपुर, किमाड़ी, डिफेंस, कोरंगी और लाइन्स एरिया की, तो यहाँ पर जो है दिन और रात के औकात गैस लोड शेडिंग की जारी है। शहरियों का यही कहना है कि गैस लोड शेडिंग के बायस जो है ये गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर है, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका।
آگے بڑھیں گے۔ روس سے تیل خریدنے پر امریکی پابندیاں نہیں لگیں گی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کئی یورپی ممالک نے روس سے تیل خریدا اور ان پر پابندیاں نہیں لگیں۔ پی ٹی آئی نے صرف باتیں کی، ہوا میں کہہ دینے سے معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ بولے ہماری روس سے بات چیت کے منٹس موجود ہیں، 20 جنوری تک روس سے تیل خریداری کی تفصیلات منظر عام پر آ جائیں گی۔ سر امریکہ کی پابندیاں تو نہیں لگیں گی؟ روس سے پیٹرول لے رہے ہیں، امریکہ کی پابندیاں تو نہیں لگیں گی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ ہم کوئی اس پورا یورپ جو ہے اس وقت روس سے گیس لے رہا ہے، تو ابھی تو کسی پہ پابندی نہیں لگی۔ آپ نے دیکھی ہے کسی یورپین ملک پہ پابندی لگتی؟ یہی بات پی ٹی آئی کر رہی تھی۔ جی تو ضرور نہیں، مگر وہ صرف بات کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری فائل میں جب ایک ملک کا وزیر اعظم کسی ملک کے صدر سے بات کرتا ہے تو اس کے منٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی منٹس دیکھے ہیں؟ ہماری تو جو کانورسیشن ہے وہ تھوڑی دیر میں آ گئی، ہم نے پبلک بھی کر دی۔ آپ نے ان کی منٹس دیکھے ہیں؟ روس کے جو یہاں پہ سفیر ہیں ان کا انٹرویو سنا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری تو پائپ لائن پہ بات ہوئی تھی۔ وزارت خزانہ نے معاشی ایمرجنسی نافذ کرنے کی خبریں مسترد کر دیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق سوشل میڈیا پر مبینہ معاشی ہنگامی تجاویز پر غلط پیغام گردش کر رہا ہے۔ معاشی ایمرجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ پیغام کا مقصد ملک میں معاشی صورتحال کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا سری لنکا سے موازنہ کرنا بالکل نامناسب ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملک کی معاشی صورتحال اب استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کراچی پورٹ پر درآمد شدہ سبزیوں کے 55 کروڑ ڈالر مالیت کے 417 کنٹینرز پھنس گئے۔ کراچی پورٹ پر پیاز کے 250، لہسن کے 104، ادرک کے 63 کنٹینرز روک لیے گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کی جانب سے کنٹینرز کی کلیئرنس کے لیے ڈالر دینے سے انکار کے بعد فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن نے حکومت اور اسٹیٹ بینک کو خط لکھ دیا ہے۔ اسی بارے میں دیکھیے اشرف خان کی رپورٹ۔ کم آمدنی والے شہری سستے آٹے کو ترس گئے۔ آٹے کی سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے مزید ابتر ہو گئی۔ سستے آٹے کے منتظر لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر طویل قطاروں میں کھڑے رہے۔ دیکھیے شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت نے غریب طبقے کے لیے سستے آٹے کا حصول جوئے شیر لانے کے مترادف کر دیا۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سستے آٹے کے تھیلے تاحال غائب ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ آٹے جیسی بنیادی ضرورت کے لیے زندگی بھر ایسی تدلیل نہیں دیکھی۔ زرعی ملک ہے اور کھانے کے لیے آٹا دستیاب نہیں۔ ہمیں والے دن دوسرا سامان دے دیا تھا اور وہ آٹا نہیں تھا۔ وہ آٹا ہمیں کل سوموار ہو گیا، ہفتے والے دن بھی نہیں ملا تھا اور سوموار والے دن انہوں نے کہا آ جائے گا، کل بھی نہیں ملا۔ تو اتنا یہ نیاب ہو چکا آٹا کہ ایک غریب آدمی کے لیے لینا تو بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آٹا نہیں ملتا، زیادہ زیادہ کسی دکان پہ کھلا آٹا ملے گا لیکن 100 110 ایسا ملتا ہے، لیکن 20 کلو توڑا تو بالکل ملتا ہی نہیں پیا، کتوں نہیں ملتا پیا۔ شہر میں لائسنس والی کرانہ شاپس پر آٹے کی سپلائی آئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ کرانہ شاپ مالکان نے کہا کہ 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے اوپن مارکیٹ سے غائب ہیں۔ ملز مالکان تمام ذمہ داری پنجاب حکومت پر عائد کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت ملز کو طلب کے مطابق گندم نہیں دے رہی۔ آٹا تو بہت زیادہ شارٹیج ہے، کم ہی آ رہا ہے، کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں آتا ہے، کوئی پوری طرح پراپر نہیں آ رہا ہے۔ شہریوں نے وفاقی اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور اور اوپن مارکیٹ میں طلب کے مطابق آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سکھر میں پیپلز بس سروس کے افتتاح کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ منصوبے کا باضابطہ افتتاح رواں ماہ کر دیا جائے گا۔ پارٹی رہنماؤں نے بس سروس کو سکھر کے عوام کے لیے تحفہ قرار دیا ہے۔ 12 سے زائد بسیں روہڑی اور سکھر کے درمیان چلائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں سکھر سے روہڑی ٹیسٹ ڈرائیو کی گئی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بس میں سفر کیا، جن میں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے صاحبزادے سید کمیل حیدر شاہ، وفاقی وزیر آبی و وسائل سید خورشید احمد شاہ کے صاحبزادے سید زیرک شاہ شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد پیپلز بس سروس کا دائرہ سندھ کے دیگر شہروں تک بھی وسیع کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکھر سے روہڑی تک ٹیسٹ ڈرائیو کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس میں سفر کیا۔ وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے صاحبزادے سید کمیل حیدر شاہ،
वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह के साहबजादे सैयद ज़ीरक शाह भी शामिल थे और ये 12 से ज़ायद बसें हैं जो रोहड़ी और सक्खर के दरमियान चलाई जाएंगी और सक्खर से रोहड़ी टेस्ट ड्राइव भी की गई। पार्टी रहनुमाओं ने बस सर्विस को सक्खर के आवाम के लिए तोहफा करार दिया है, जबकि इफ्तिताह की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। बाज़ाब्ता इफ्तिताह मंसूबे का रवां माह कर दिया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR इस्लामाबाद के थाना रमना के SHO की मुद्दयत में दर्ज की गई। FIR दफ़ा 302/34 के तहत दर्ज की गई। फिल्म्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में FIR दर्ज की गई। FIR में लिखा है कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल किया गया। जसद खाकी बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाया गया था। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया। मेडिकल बोर्ड ने 4 पार्सल नमूना लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। FIR के मुताबिक अरशद शरीफ की बैरून मुल्क मौत की तहकीकात आला सतह पर हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत आतशी असलहे की गोली लगने से हुई। कत्ल में खुर्रम अहमद, वक्कार अहमद, तारिक वसी और दीगर नामालूम का मुलव्वस होना पाया जा रहा है। क्या आपको मालूम है कि हज़रत यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कराची में कहाँ वाक़ है और मज़ार पर जाने के लिए कितना ज़मीनी फ़ासला और समंदरी रास्ता तय करना पड़ता है? ये सब बता रहे हैं कराची से ताबिश मीर अपनी इस रिपोर्ट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त किस मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक अहम सवाल है, क्योंकि मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं तो मैं इस वक्त हज़रत यूसुफ शाह बाबा की दरगाह पर मौजूद हूँ। लेकिन सवाल ये सामने आता है कि दरगाह कराची में कहाँ वाक़ है और इसको तय करने के लिए आपको ज़मीनी रास्ता कितना तय करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ साहिली फ़ासला कितना तय करना पड़ेगा। आए आपको बताते हैं। शहर से 25.8 किलोमीटर समंदरी फासले पर वाक़ई हज़रत यूसुफ शाह का मज़ार है, जहां बड़ी तादाद में ज़ाहिरीन कश्तियों के ज़रिए पहुंचते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि यहां आकर सुकून महसूस होता है। देखें, आप कराची से कितनी दूर आए और यहाँ पे जो लोग आते हैं ज़ाहिरीन और जो मन्नतें या जो भी अकीदत के हवाले से, तो वो दिल को एक अच्छा सुकून महसूस करते हैं। ये दरगाह अवाइली दरगाह है। इधर के एरिया माहीगिरों पुराने दौर से यहाँ पे कायम है। बहुत सारे लोग माहीगिर यहाँ पे आते हैं। ज़ाहिरीन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह मनोरा की तज़ीनो आराइश करके इलाके को दिलकश बनाया है, इसी तरह बंडार जजीरे पर भी तवज्जो देकर इस इलाके को भी अहम सियाहती मरकज़ बना सकती है। बड़ी तादाद में कराची से सफ़र कर कर बंडर आइलैंड पर जो हैं ज़ाहिरीन आते हैं और हज़रत यूसुफ शाह की मज़ार पर सलामी पेश करते हैं। सिंध में 6 साल के दौरान टीबी के मरीजों की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई है। तिब्बी माहिरीन ने टीबी के मरीजों की तादाद में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया है। कराची से उबैद शाह की रिपोर्ट। टीबी यानी तपेदिक कोई लाइलाज बीमारी नहीं और इसके इलाज की दवाएं भी आसानी से दस्तयाब हैं, लेकिन ये एक खतरनाक बीमारी बन चुकी है और रोजाना टीबी के हजारों मरीज मौत का शिकार हो रहे हैं। टीबी एक जरसूमे से पैदा होने वाली मुतअद्दी बीमारी है जो मरीज के खांसने से बलगम में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए दूसरे इंसान को लग जाती है। टीबी का मर्ज अमूमन फेफड़ों को मुतासिर करता है। बुखार, खांसी, बलगम, भूख न लगना और वजन में कमी होना इसकी अलामात हैं। कुछ मरीजों को बलगम में खून भी आता है। टीबी के मर्ज की तशखीस बलगम में मौजूद जरासीम के टेस्ट से होती है, जबकि सीने के एक्सरे में जख्म का निशान नजर आता है। सुबह सिंध में 6 साल के दौरान टीबी के मरीजों की तादाद 4,15,000 से तजावुज कर चुकी है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत टीबी से शरह अमवात 2.8% है। तिब्बी माहिरीन ने टीबी के मरीजों की तादाद में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया है। उसने बताया कि पॉल्यूशन जो हमारे शहर में जो है दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो ये जो डस्टी वेदर है और जो विंटर जैसे आ रहा होता है इसमें जो है पॉल्यूशन बढ़ जाती है। मुख्तलिफ अमराज जो है इसमें बढ़ जाते हैं। मोस्टली जो चेस्ट से रिलेटेड होते हैं, सीने के जैसे अमराज होते हैं, जैसे जिनको इस्तेमा होता है, उन लोगों को इस मौसम के अंदर बहुत दिक्कत होती है। और साथ में ऐसे पॉल्यूशन और डस्टी वेदर क्लाइमेट की वजह से बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे आते हैं जिनको सांस में तकलीफ होती है, खांसी के साथ आते हैं, एलर्जिक एज़मे की तरफ से आते हैं। टीबी का इलाज अगर सही तरीके से ना किया जाए तो अक्सर ये बीमारी दोबारा हो जाती है और इस बीमारी के बैक्टीरिया जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा मुतासिर कर देते हैं। मुकम्मल इलाज से ही इस बीमारी से निजात हासिल की जा सकती है। टीबी
होश रुबा महंगाई, टायर बनाने वाली कंपनियों की जारादारी ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। टायर बनाने वाली कंपनियों ने 6 माह के दौरान मोटरसाइकिल के टायर को 40% तक महंगा कर दिया। टायरों की कम होती सेल ने डीलर्स की नींदें उड़ा दी। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। महंगाई ने मोटरसाइकिल का टायर शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। टायर के ताजिर कीमतें बढ़ने और सेल कम होने से परेशान हो गए। टायरों के डीलर मोहम्मद असलम का कहना है कि कंपनियों ने बिजली गैस की कीमतों और मसाइल को जावाज बनाकर मनमानी शुरू कर दी है। और 6 महीना पहले और अभी का रेट में जो है तकरीबन 40 से 50% जो है ये इजाफा हुआ है, समझे कि नहीं। जैसे कि पहले एक टायर जो था वो हम लोग जो है 6 महीना पहले जो है वो हम लोग बेच रहे थे समझ रहे हैं 1200 रुपये का, अभी वो टायर हो गए तकरीबन 1700 रुपये का। सिंध ताजिर इत्तेहाद मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स कमेटी के चेयरमैन फर्रुख शहजाद का कहना है कि डॉलर के रेट्स में रद्दोबदल और हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स के कारोबार को ठंडा कर दिया है। सर कारोबार का तो हमारा ये हाल है कि आप देख लेंगे मार्केट में बिल्कुल कोई गाहकी कोई नहीं है और बिल्कुल 50% से भी नीचे का कारोबार चला गया। और जहाँ तक टायरों की बात है कि टायर हमारे जो है कुछ डॉलर के साथ भी है इसके, क्योंकि रॉ मटेरियल इसका सारा इंपोर्ट होता है। 6 माह के दौरान 70 सीसी का पिछला टायर 1200 से बढ़कर 1700 तक और अगला टायर 1000 से बढ़कर 1100 रुपए और कहीं इससे जायद पर पहुंच गया। जबकि 125 सीसी मोटरसाइकिल का पिछला टायर 1700 रुपए से बढ़कर 2400 रुपए तक और फ्रंट टायर 1500 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए तक पहुंच गया। दिसंबर शुरू होते ही कराची में सिंधी सकाफत के फैले रंग नजर आ रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन ने सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। देखिए नमरा रियासत की रिपोर्ट। सिंधु सागर और मोहनजोदड़ो की तारीख की तरह हजारों साल पुरानी तहजीब सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। जामिया कराची में कल्चर डे के मौके पर तलबा और असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने रिवायती सिंधी टोपी और अजरक को पहनकर मौसीकी पर रक्स किया। तकरीब में पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान के साहबजादे हलार वसान और वाइस चांसलर जामिया कराची खालिद इराकी ने भी शिरकत की। हर कम्युनिटी जा मानू बैठा आहिनि ऐं हर कम्युनिटी जा मानू उन कल्चरल लिबास में बैठा आहिनि। यह वॾी कामयाबी आहे। तकरीब के मौके पर PSF की जानिब से होने वाले सिंधी मलबूसात और किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान की सारी सकाफतें खूबसूरत हैं। ये दिन जो है हमारे लिए जैसे ईद का दिन होता है और हम इसे खुशी से मनाते हैं और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि ऐसे इवेंट्स रखें ताकि सबको पता चले हमारी सकाफत कल्चर के बारे में। मोहब्बत करें, मोहब्बत का पैगाम दे, क्योंकि मैं खुद पठान हूँ, मैंने सिंधी अजरक पहनी है, सिंधी कल्चर अपनाया है और इस हवाले से ये पैगाम दे रही हूँ कि हम सिंध में सब एक साथ। पाकिस्तान के जितने भी कल्चर हैं सब एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से मेहमानों को अजरक और टोपी के तोहफे भी पेश किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।